सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने अगले थ्योरम्स। तो मैंने इसमें थ्योरम 8.5 से स्टार्ट किया है, तो पीछे की जो 4 थ्योरम में से है वो आप उसको रिवाइज करो और फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो। तो 8.5 का स्टेटमेंट क्या है? इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। मीन्स क्या? अगर जैसे ABCD यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, देखो ये मैंने पैरेललोग्राम जैसा बनाया है क्योंकि बाद में इसको मुझे पैरेललोग्राम ही प्रूफ करना है। तो आपको क्या है ना, बताते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप ये बता रहे हो उसको कि ये क्वाड्रिलेटरल है, बाद में आप प्रूफ कर दोगे कि ये पैरेललोग्राम है, तो दिखना भी चाहिए पैरेललोग्राम जैसा। अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि एंगल A इक्वल टू एंगल C है और एंगल B इक्वल टू एंगल D है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, अगर क्वाड्रिलेटरल के हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो देखो अब इसके प्रूफ पार्ट पे आने से पहले आपको बताया, पहले गिवन लिखना, देन टू प्रूफ क्या है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करते हो देन कंस्ट्रक्शन, देन प्रूफ पे स्टार्ट करना। तो मैंने गिवन पार्ट पहले से लिख दिया है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। जो मैंने बोला ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने। टू प्रूफ क्या करना है? अगर ऐसा है तो ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। चलो इसके प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ कैसे करोगे? तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज करेंगे। तो क्या लिखता हूँ मैं? यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। और सबको पता है, बच्चे को पता है क्या कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जैसे 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये आपको भी पता होगा। तो क्या लिखना चाहता हूँ मैं कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D सबका सम 360 इक्वल होगा। तो इसी चीज़ को मैंने लिख दिया, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्या लिख सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो जो यहाँ गिवन है ना, एंगल A इक्वल टू एंगल C, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? एंगल A को रहने दे रहा हूँ और जहाँ एंगल C है उसके जगह पे एंगल A रख दो, और जहाँ एंगल B है उसको रहने देते हैं प्लस एंगल B। तो जहाँ एंगल D है उसके जगह पे फिर से एंगल B रख देंगे। ये जो गिवन है ना, इसका यूज ऐसे करने वाले हैं यहाँ पे। तो एंगल C के जगह पे क्या लिख दूंगा? एंगल A, आप प्लस एंगल D की जगह पे एंगल B, डन, इज इक्वल टू 360। अब लोग ऐसे क्या फ़ायदा हुआ? देखो एंगल A 2 है यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हो 2 एंगल A प्लस एंगल B 2 एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो आएगा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360, और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, इसको कट करो आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चे यहाँ ध्यान देना, एंगल A प्लस एंगल B जो 180 डिग्री आया है, अपने डायग्राम में देखो एंगल A और एंगल B एडजेसेंट एंगल है, कंसेक्यूटिव एंगल है, और अगर ये कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री आता है, इसका मतलब क्या है? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। ध्यान रखना यहाँ पे, ये सीधे यहाँ से दोनों एंगल का सम अगर 180 आ रहा है तो ये को इंटीरियर एंगल होंगे। किसके बीच में? अगर तुम इसको थोड़ा आगे की ओर एक्सटेंड कर लो, अगर मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, अगर इसको आगे की ओर एक्सटेंड करके और इसको भी आगे करके एक्सटेंड करके, तो गौर से देखो मैंने थोड़ा सा डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? ट्रांसवर्सल के राइट में 2 एंगल को को इंटीरियर बोलते हैं, और इसी तरह से लेफ्ट वाले को भी बोलते हैं। तो मुझे इन दोनों को अभी मतलब है, तो ये एंगल A और एंगल B यहाँ पे क्या बनेगा? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो अगर एंगल A एंगल B 180 डिग्री आ रहा है, मतलब ये क्या है? को इंटीरियर एंगल है। और बच्चे अगर आप जानते हो कि को इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो क्या होता है? लाइन पैरेलल होता है। इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा अभी देखो ऊपर की ओर जाता हूँ मैं, इन चीज़ों को यूज करता हूँ। यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर एज एंगल A एंड एंगल B मैंने पहले लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब क्या होगा? AD पैरेलल BC। यहाँ से लिख दो देयरफॉर AD पैरेलल
BC, इसको 1 मान लो। और यहाँ से जैसे तुमने इन दोनों को लिया है वैसे A और D के साथ भी कर सकते हो। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या फिर से यही करें? नहीं, ये आप सिमिलरली करके लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ सिमिलरली वी कैन प्रूव, ये मैं लिख देता हूँ क्या, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दे आर कोइंटीरियर, दैट इज कोइंटीरियर एंगल। और अगर ये कोइंटीरियर एंगल है तो देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हो, एज एंगल A एंड D इज कोइंटीरियर एंगल, है ना। देयरफॉर A और D किसकी वजह से बन रहा है? तो अब देखो ये लाइन थोड़ा सा आगे की ओर लेके जाओ और ये लाइन आगे ऐसे, और ये वाला क्या बनेगा, ट्रांसवर्सल। देखो ये दोनों कोइंटीरियर है, मतलब A प्लस D का 180 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों लाइन जो हैं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। तो इसे क्या पता चलेगा, AB पैरेलल हो गया CD। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हो AB पैरेलल क्या, CD, और इसको 2 मान लो। और बच्चे हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। देखो मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे मैं आपको रफ में बताता हूँ कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हो और उसको तुमने अपोजिट पेयर, सपोज ये ABCD है, याद रखना इस बात को, इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ़ अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। मतलब अगर AB पैरेलल CD तुमने कर दिया इन दोनों को, और AD पैरेलल BC कर दिया इन दोनों को, तो ये अपोजिट पेयर और ये अपोजिट पेयर पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ABCD पैरेललोग्राम होगा। और मैंने ऐसा ही किया है यहाँ पे, AD पैरेलल BC, देखो गौर से, AD ये लाइन है, अब मैं मार्क करके दिखाता हूँ, सिंगल मार्क, और ये BC, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया। और दूसरा क्या बताता है, AB पैरेलल CD, मतलब AB ये और CD ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो यही बात यहाँ लिख दो, क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ABCD इज पैरेललोग्राम। शॉर्ट में मैं इसको पैरेललोग्राम ऐसे लिख देता हूँ। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करो और जहाँ डाउट है मुझसे पूछना। ये था हमारा थ्योरम 8.5। डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे, इस तरह से मैं अगर दिखाऊँ तो डायग्राम एक साथ दिखेगा, ओके। और नीचे में जो एक साथ पूरा इसको समझो, डाउट है तो मुझे पूछना। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं अब 8.6। देखो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 8.6 थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपको प्रूव करना है। ABCD यहाँ पे पैरेललोग्राम है, इस पर दिया है, तो बोला इसके जो डायगोनल्स दिख रहे हो आप लोग, AC एंड BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये O से पार्ट जो OC बना रहा है इधर, और इधर से OA, ये आपस में इक्वल होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच AC एंड BD आर डायगोनल्स। ये तुम गिवन पार्ट में लिखोगे जो दिया है, एक पैरेललोग्राम है जिसके 2 डायगोनल्स दे के रखे हैं, तो ये मैंने गिवन में लिख दिया। टू प्रूव क्या करना है यहाँ पे, बाइसेक्ट का मतलब ये और ये इक्वल हो रहा है, और ये मतलब मैं इसको सिंगल मार्क कर देता हूँ, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ से इतना समझ में आना चाहिए। अब हम लोग प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में हमें ऐसा करना है, कुछ ऐसा कि ये और ये इक्वल हो जाए और ये, तो देखो ये दोनों मिलाकर के जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल ये है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये वाला थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल। और जो दूसरा ट्रायंगल इन दोनों साइड को इंक्लूड करेगा वो ये है ट्रायंगल। अब गौर से देखो, इन दोनों ट्रायंगल में 2 साइड्स तो यहाँ पे आपको इक्वल नहीं, ये जो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं प्रूव करना है, तो इनको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इससे इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को कन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तब ये दोनों तो प्रूफ ही करना है कि इक्वल है, तो इसको तो ले नहीं सकते, तो लेकिन लेना है इन दोनों ट्रायंगल को। आप चाहे तो इन दोनों को भी ले सकते हो। मैं इस पर करता हूँ, तुम इस पर ट्राई करना। तो क्या करना होगा, यहाँ पे मैं ना एक एंगल मार्क करता हूँ, यहाँ पे एक एंगल मार्क करता हूँ। आप बोलोगे सर आपने क्यों किया, देखो ये पैरेललोग्राम दिया है, और पैरेललोग्राम है तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, मैंने पहले भी बताया है।
तो इसका मतलब इसको अगर 1 मान लेता हूँ मैं, इसको 2 मान लो, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। वैसे देखा जाए तो DCO इज इक्वल टू BAO होगा, लेकिन इतना लिखने से अच्छा है मार्क कर लो छोटे छोटे एंगल्स 1 2, समझ लो इस चीज़ को। इसी तरह से इधर वाला एंगल को अगर 3 मान लेते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा 4। फिर से ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ उल्टा जेड बन रहा है, देखो ऐसे, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। डन। जैसे 2 इक्वल हो गया एंगल दोनों ट्रायंगल के, देखो गौर से ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा। बोलोगे कैसे? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, तो ये चीज़ हम लोग यूज कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में लिखते हैं इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB लिखो। चूँकि तुमने D से स्टार्ट लिखा है तो B से स्टार्ट करो। ट्रायंगल BOA, इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हो। अब देखो जो जो चीज़ें मैंने बताया वो सब चीज़ें लिख लो जल्दी से। क्या लिखोगे यहाँ पे, ये याद रखना, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू, देखो DOC में ना, DOC में एंगल 1 है तो एंगल 1 लिखा मैंने, BOA का एंगल 2 है तो एंगल 2, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट एंगल के वजह से। एज तुम लिख सकते हो, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, एज AB पैरेलल CD। और बोलेंगे ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल दोनों होते हैं, तो मैंने ये लिखा एंगल 1 इक्वल टू 2। अब देखो CD, इसका CD और इसका AB आपस में इक्वल है। बोलोगे क्यों? तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में मैं इसको पैरेललोग्राम ऐसे लिखता हूँ। अब साइड भी हो गया, फिर से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बोलोगे ये क्यों? तो इसका रीजन भी वही है, अल्टरनेट एंगल एच AB पैरेलल CD। अब ये चीज़ अल्टरनेट एंगल लिखने से भी हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा और इसको अच्छे से लिखने के लिए ये भी रेफरेंस दे रहा हूँ कि अल्टरनेट एंगल इन दोनों के वजह से बन रहा है। तो इससे मैं देखो लाइन वही दोनों पैरेलल है, यहाँ पे CA ट्रांसवर्सल था, यहाँ पे DB ट्रांसवर्सल है। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना भी लिख दो। तुम्हारा मन है तो ट्रांसवर्सल का भी लिख सकते हो। तो चलो ठीक है, देखो ये है एंगल, ये है साइड और ये है एंगल। तो देख के ऐसे साइड में लिख लोगे ना तो पता चल जाएगा कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। तो लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल DOC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA। किसके वजह से? तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है ना ऑफ कन्ग्रुएंसी। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने लिख दिया, इससे आपको अचीव क्या करना था? अचीव ये करना था, देखो OC इज इक्वल टू OA और OB इक्वल टू OD। तो आ गया ना बाई CPCT। देखो यहीं से देख सकते हो, मैंने तुम्हें सिखाया है कि जो लास्ट का 2 OC है ना वो किसके साथ होगा? OA। और यहाँ भी देख सकते हो OC और OC उस ट्रायंगल का पार्ट है पहले वाले का, OA दूसरे का। और अगर यहाँ से तुमने अगर 1 to 1 मैच करके लिखा होगा तो डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हो कि OC इज इक्वल टू OA होगा। ओके, और आप यहाँ देखो OB लाना था, तो OB कैसे आ रहा है? OB आ रहा है फर्स्ट और लास्ट से, तो फर्स्ट और बीच वाले से। तो यहाँ भी फर्स्ट और बीच वाले को काउंट करेंगे तो क्या आएगा? DO। देखो यहाँ पे OB इक्वल टू OD है, तो आ गया ना OB इज इक्वल टू, इधर से हमने OB लिया तो इधर से OD लिया, तो OB इक्वल टू OD। और यही आपको प्रूफ करना था बच्चों। प्रूफ क्या करना था कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट होते, तो हो गया ना OC इक्वल टू OA। देखो OC इक्वल टू OA और दूसरा OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। तो ये मैं कहाँ से लाया हूँ? बाई CPCT। किस ट्रायंगल में? इस दोनों ट्रायंगल में। ऐसे ही तुम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को वापस से क्या कर सकते हो? कन्ग्रुएंट। और फिर उसमें भी ये दोनों साइड इंक्लूड है, यहाँ वाले देखो ये 2 और इसके 2, तो वहाँ से भी आ जाएगा। तो मैंने जैसे ऐसे बताया एग्जैक्ट सिमिलर अप्रोच से ये भी कर सकते हो। तो तुम काम क्या करोगे? इसको छोड़ दो ऐसे और इसको ट्राई करो, ठीक है? रेफरेंस यहाँ से ले सकते हो, इसको प्रैक्टिस करो, बहुत आसान थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं 8.7। चलो
7 थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। देखो ABCD यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये क्वाड्रिलेटरल है, अभी पैरेललोग्राम नहीं, ये प्रूफ करना है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, ऐसा प्रूफ करेंगे उससे पहले चीज़ों को लिख देते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल डन इन विच डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O, क्योंकि स्टेटमेंट में है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये इस बार दिया हुआ है। पिछले स्टेटमेंट्स में हमने ये प्रूफ किया था, इस बार ये दिया है, देन प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ओके डन। तो इस चीज़ को लिख दिया करो, ये OC इज इक्वल टू OA है, OB इज इक्वल टू OD है, ऐसा यहाँ पे हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल्स एक दूसरे को O पे मीट कर रहे हैं। तो मीट कर रहे हैं मतलब बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके, ये दिया हुआ है। देन यू हैव टू प्रूव दैट कि इन दिस सर्कमस्टांसेस दिस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो चलो इसको कर लेते हैं। गिवन पार्ट को अच्छे से लिखना, फिर टू प्रूव पार्ट को लिखना, देन प्रूफ स्टार्ट करना। कंस्ट्रक्शन वर्क है तो कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेना। अब यहाँ से प्रूफ में आ जा दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को देखने के बाद और इन दोनों के बाद मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं ये ट्रायंगल चूज करूँ या ये, आप ये भी दोनों ले सकते हो, तो मैं ये चूज किया हूँ ट्रायंगल AOB लिख रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, इधर से देखो A लिए हो तो इधर से COD ले लो, ट्रायंगल COD। अब बोलोगे सर इसमें कैसे पता चलेगा, देखो ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके, और गौर से देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो लिखता हूँ मैं इस चीज़ को, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से पहले लिखता हूँ OC इज इक्वल टू OA, पहले AOB की बात करें ना, AOB की बात, तो इसका पहले लिख लेते हैं, OA इज इक्वल टू उसका हो जाएगा OC डन। ये हमें लिख देता हूँ गिवन है। अब OA यहाँ से OB है, पहले OB लिख लेते हैं, तो इधर से OD आएगा इक्वल टू OD। बीच में एंगल भी था, मुझे पहले एंगल लिख लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा, तो इधर लिख देता हूँ। ये एंगल मैं लिखूँगा एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल COD। ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये हो गया साइड, दो साइड है और एक एंगल है, लेकिन ये बीच वाला एंगल है, तो क्या होगा, साइड एंगल साइड लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल AOB, देखो ना दोनों साइड के बीच वाला एंगल है ये, तो ट्रायंगल AOB इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कैसे, डायरेक्ट मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, क्या, फ्रॉम, क्या लिखेंगे बोलो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब इसके बाद क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी पुट लाइन लिखना है, तो लिखो। अब इसके बाद अगर हमने ऐसा किया, लेकिन इससे ये पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ हो जाएगा, क्वेश्चन ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं। आप याद करो, मैं यहाँ पे रफ पार्क करता हूँ और ये रफ है, हाँ रफ में इधर जगह है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो मैंने आपको सिखाया है कि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए एक पेयर ये पैरेलल करो और दूसरा ये पैरेलल करो, मतलब ये ABCD है। तो अगर किसी बच्चे ने प्रूफ करके दिखा दिया कि AB पैरेलल CD है, तो पहला इन्फॉर्मेशन से ये दोनों पैरेलल किया उसने, और दूसरा उसने बता दिया कि अगर BC पैरेलल AD है, तो पता चला कि इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हो गए, और ऐसा होते ही क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। समझ लो इस बात को, ये बार बार यूज होगा। ओके, तो बोलेंगे सर ऐसा यहाँ पे कैसे हो रहा है, हम बोले हाँ हो रहा है ना, देखो ना कैसे हो जाएगा। ये वाला एंगल देखो गौर से, और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा भाई, CPCT। गौर से देखो, OC और DC के बीच का एंगल मान लो ये 1 है और यहाँ पे ये 2 है, तो OC किसके साथ इक्वल हो रहा है, OA के साथ, और CD किसके इक्वल साथ हो रहा है, AB के साथ। तो CD और OC के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसी तरह से OA और AB के बीच में एंगल इक्वल होगा बाय CPCT। बोलोगे क्या कि देयरफॉर बाय CPCT एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये यहाँ पे समझ में आना चाहिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि ये हमने अभी अभी प्रूव किया कि ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है।
अच्छा गौर से देखो, अगर एंगल 1 और एंगल 2 को देखो तो एक जेड बन रहा है, बट यहाँ पे लिख सकते हैं, बट ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर अल्टरनेट एंगल, दे आर अल्टरनेट एंगल, वो तो अल्टरनेट एंगल है। तो अगर अल्टरनेट एंगल है तो क्या होगा, अगर वो अल्टरनेट एंगल है इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ से अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो जहाँ अल्टरनेट एंगल बन रहा होता है वो जेड जो बना रहा होता है उसके जो दो ये जेड का पार्ट है, ये दो लाइन सेगमेंट वो पैरेलल होते हैं और बीच वाला ट्रांसवर्सल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और इसको 1 मान लो, मान लिया। अब क्या हम लोग आगे भी करेंगे इसके, नहीं, इस तरह से हम लोग सिमिलरली वर्ड का यूज़ करेंगे, जब भी प्रूव करना होगा तो सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं। तो चलो देखो यहाँ सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव, किस में, देखो यहाँ से इसी तरह से ये मैं बता रहा हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लिख सकते हो, और फिर यहाँ से अगर गौर से देखना, जब यहाँ पे लिख रहे होगे तो पता चलेगा कि इसमें से कोई एंगल ले सकते हो। जैसे ये एंगल ले लिया तो यहाँ पे जेड बनेगा और यहाँ से एक एंगल बनेगा। तो मान लो ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में तुम लोग वापस से प्रूफ कर पाओगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, सिमिलरली वी कैन प्रूव इन ट्रायंगल्स, कौन सा, ए ओ डी एंड ट्रायंगल यहाँ से सी ओ बी, क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये तो अल्टरनेट एंगल होगा। फिर से लिख सकते हैं सेम लाइन, बट दे आर अल्टरनेट एंगल, मैं सीधे शॉर्ट में यहाँ इस बार लिख देता हूँ अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो आप बोलोगे देयरफॉर, क्या बोलोगे कि सर जैसे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बन रहा था तो इसको बनाने वाले लाइंस क्या हो रहा था, पैरेलल, जो जेड बनाता है यहाँ पे जेड ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये लाइन कौन बना रहा है, ये और ये बीच वाला तो ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, ए डी पैरेलल बी सी, देयरफॉर ए डी पैरेलल बी सी, और इसको हम लोग सेकंड मानेंगे। और गौर से देखो फर्स्ट और सेकंड में हमने ये बातें प्रूफ कर दी कि दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल, कैसे देखो, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी को मैं सिंगल मार्क कर रहा हूँ, सी डी को सिंगल, तो ए बी पैरेलल सी डी, और अभी हमने ए डी पैरेलल बी सी किया, ए डी देखो यहाँ पे इसको डबल मार्क कर देता हूँ सो दैट समझ में आएगा, तो ये दोनों भी पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, तो हो गया ना पैरेललोग्राम। तो डायरेक्ट लिखो ना, अब क्या लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 we can say that ABCD is parallelogram, hence proved, ऐसे लास्ट में लिख देते हैं। तो इस तरह से इस थ्योरम को करना था, इसको एक बार अच्छे से लिखो, प्रैक्टिस करो, डाउट नहीं होगा, चीज़ें बहुत आसान है, बस सिस्टमेटिक ढंग से लिखना कैसे है ये समझ में आना चाहिए। ये सिर्फ पार्ट रफ का है ना, तो इसको मैं लास्ट में इसको कट कर दे रहा हूँ, इससे को कंफ्यूज मत होना, बस ऐसे इसको एक बार लिखो। देखो गिवन से मैंने स्टार्ट किया कैसे और फाइनली यहाँ तक कैसे प्रूफ किया है। मेन चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि कैसे आपको समझना है। इन दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट किया, इसको भी कर सकते थे, इनको कर दे तो बाद में इसके लिए सिमिलरली कर सकते हो। किसी स्टूडेंट का मन होगा कि नहीं सर मैं ये जो किया हूँ ना यहाँ पे, क्या यहाँ पे भी एक बार करूँगा तो कोई गलत होगा, नहीं, तुम कर सकते हो, बस क्या होगा, डाटा का क्या हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा। देखो मोबाइल फ़ोन्स में भी रहता है, रिडंडेंट डाटा को, जो डाटा रिडंडेंट होता है उसको बोलता है कि उसको डिलीट कर दीजिए। क्या होता है कि अगर एक स्मार्ट बच्चा है चाहे स्मार्ट टीचर है तो कभी भी रिडंडेंसी को रिड्यूस करने की बात बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम समझ में आ गया हमें कि इन ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, तो ऐसा यहाँ पे भी होगा ना, तो उसी चीज़ को लिख के दिखाने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे सिमिलरली करके हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी लिखना है तो लिखो, क्या होगा, लेंथ क्वेश्चन का थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं है, गलत वो नहीं है। आपने बस क्या किया, वो चीज़ जो सिमिलरली है उसकी जगह पे आपने करके दिखाया। तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग अगले थ्योरम को, इसको आप प्रैक्टिस करो और फिर उसके बाद कोई डाउट है तो पूछना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के लिए चलते हैं, जो लास्ट थ्योरम है 8.1 से पहले 8.8, तो उसको करते हैं।
8.8 थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट इस तरह से, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है इफ़ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर इसका अपोजिट साइड कोई भी एक पेयर, या तो ये दोनों ले सकता था, मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया है ए बी एंड सी डी को, ये दोनों इक्वल है और साथ में पैरेलल भी है, तो बोल रहा है अगर ऐसा होगा तो ये पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो इसको चलो प्रूफ करते हैं। गिवन में मैंने पहले लिख दिया ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल इन विच साइड्स ए बी इक्वल टू सी डी, जो तुमने मार्क किया है उसको लिख दो, एंड ए बी पैरेलल सी डी। इसको मैं यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, मुझे इसका आगे यूज होगा तो इसको मैं इक्वेशन 1 की तरह मान लेता हूँ इस पूरे इन्फॉर्मेशन को। ओके, तो प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम। चलो प्रूफ पे आते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी को चूज करता हूँ और इधर से ट्रायंगल सी डी ए को चूज करता हूँ। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। बोलो सर आप ऐसा कर क्यों कर रहे हो? ऐसा करने का रीज़न देखो, अभी मैं क्या करूँगा, मैं दिखा दूँगा कि ये दोनों कन्गुरेंट है तो बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी है ना, वैसे बी सी इज इक्वल टू ए डी है। और फिर मैं ये भी दिखाऊंगा आगे कि बी सी पैरेलल ए डी भी है। वो कैसे होगा वो समझो, पहले इसको कन्गुरेंट करके काम क्लियर कर लेते हैं हम लोग अपना। तो सबसे पहले देखो, सबसे क्या समझ में आना चाहिए, सी डी और ए बी, तो इसका जो ए बी है उसके सी डी से इक्वल है, तो लिखो ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये कैसे पता चला, तो ये है ऑलरेडी, ये देखो क्वाड्रिलेटरल में मैं ये नहीं बोल सकता कि अपोजिट साइड इक्वल है बिना दिए हुए, इसमें दिया है इन विच साइड ए बी इक्वल टू सी डी। याद रखना पैरेललोग्राम जब तक दिया नहीं हो, पैरेललोग्राम जब दिया रहता है ना तो उसकी वो पार्ट प्रूफ करने के लिए जो होता है उसमें उसको छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लेकिन जब क्वाड्रिलेटरल करके दिया होगा ना तो जितना दिया होगा उतना ही यूज करना। यहाँ दिया है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है तो मैंने लिया ए बी इज इक्वल टू सी डी, डन। ये मैं लिखता हूँ गिवन, कन्फ्यूज मत होना। ओके डन, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो इसको गौर से देखना, ए सी को, ए सी इस ट्रायंगल में भी है, ए सी इस ट्रायंगल में है, तो इन दोनों को देख करके मैं इसको 3 मार्क कर लेता हूँ, उससे पता चलेगा कि डिफरेंस। ये दोनों देख के दिमाग में आ रहा है कि दो साइड इक्वल हो रहे हैं, मतलब ये एंगल किसी ना किसी तरह से इक्वल होना चाहिए था। दिमाग में आएगा आपको कि ये साइड है ये भी साइड है, तो बीच वाला एंगल अगर हो जाए तो इस ट्रायंगल के लिए साइड एंगल साइड आ जाएगा। तो क्या ये और ये इक्वल है क्या? सोचो अपने से, तो लगेगा अरे हाँ यहाँ एक जेड बन रहा है, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? अरे हाँ ये दिया देखो, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल सी डी है तो ए सी तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। वाह क्या बात, ए बी पैरेलल सी डी और ए सी ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। मैं इसका नाम दे देता हूँ, तो देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल को मैंने सबसे पहले ए बी सी लिया है तो ए बी सी का एंगल 2 ले लो, एंगल 2 इक्वल टू ये जो सी डी ए है उसमें एंगल 1 है इज इक्वल टू एंगल 1। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये अल्टरनेट एंगल है। और ये अल्टरनेट एंगल कैसे बना, एज यहाँ से लिख सकते हो ए बी पैरेलल सी डी। अगर ये नहीं देता ना बच्चों तो यहाँ से हम लोग नहीं निकाल सकते थे कि ये अल्टरनेट एंगल है, इसीलिए ये दिया था। ओके आप ये समझ गए होंगे। अब इसको देखो, दो चीज़ें मिल गई, साइड एंगल, तो अगला साइड तो ऑलरेडी कॉमन ही है, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए लिखो, इधर से इधर का ए सी तो उधर से सी ए। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, कॉमन है। अब देखो ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड, जैसे आपने लिखा तो लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कन्गुरेंट टू ट्रायंगल सी डी ए। किसके वजह से, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ साइड एंगल साइड क्राइटेरिया की वजह से। आप बोलोगे सर ये तो हो गया। ओके अब ऐसा करने से आप तुम ध्यान से देखना, ये जैसे ही दोनों ट्रायंगल कन्गुरेंट हो गए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि बाई सी पी सी टी इसके जो साइड इस ट्रायंगल का है बी सी, ओके, इसका ए डी के साथ इक्वल है। बोलोगे सर कैसे, देखो बी सी वो साइड है जो ए सी डायगोनल और उसके बाद ए बी यहाँ पे और बी सी है, तो यहाँ से देखो ये ए सी और सी डी तो ऑलरेडी हम लोगों ने यूज कर लिया था, तो बचा तो यही ना, तो इसका ये बचा हुआ है और इसका ए डी बचा हुआ है, तो इसको मैं 4 मार्क कर देता हूँ सो दैट डिफरेंस समझ में आएगा। तो मतलब
इधर का हो गया BC तो उधर का होगा AD, ये दोनों यूज हो गया था। तो इसका मतलब क्या होगा कि BC इज इक्वल टू CD है, यहाँ से BC इक्वल टू CD नहीं AD है। अब ये तुम्हें मिल गया। अब एक चीज़ देखो, मैंने BC इज इक्वल टू तो AD कर लिया, लेकिन आपको अगर याद होगा कि क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाने के लिए ये अपोजिट पेयर एक पैरेलल होना चाहिए। जैसे ABCD है अगर ये, तो AB पैरेलल CD होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए BC पैरेलल AD, ये दोनों भी होने चाहिए और ये दोनों तो होने चाहिए, तब जाके क्लियर होगा। तो एक को मैंने पहले ही देखो इन्फॉर्मेशन 1 मान के रखा है कि AB पैरेलल CD है, ये दिया हुआ है। तो मेरा काम सिर्फ इसको जो 4 बार मार्क किया हो ना, इन दोनों को पैरेलल कर देना है, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अच्छा ये जो एंगल है और ये एंगल है, क्या ये दोनों भी अल्टरनेट हो रहे हैं क्या? सोचो 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये अगर CPCT वाला काम हो जाएगा तो हो जाएगा ना। देखो इसका अगर 3 है और ये 4 है, तो ये दोनों ट्रायंगल तो कन्ग्रुएंट मैंने प्रूफ कर दिया। क्या 3 4 हो रहा है? देखो यहाँ पे जेड बन रहा है उल्टा, ऐसे ऐसे, हाँ हो तो रहा है। देखो गौर से, BC 4 मार्क किया है और इसको 3 बार, मतलब BC और AC के बीच का जो एंगल है, यहाँ पे जो 4 मार्क किया है वो है कौन? AD। तो AD और AC ऐसे समझ सकते हो, ये मार्क करके ना तुम अपने आप को रिलेट भी कर पाओगे वहाँ पे। इसीलिए ऐसे अननेसेसरी मार्क करने से दिक्कत हो सकता है। ये और ये इक्वल है, ओके। इसके और इसके बीच का एंगल 3 है, तो इसके और इसके बीच का एंगल क्या है? एंगल 4 है। तो ये तो जेड बना रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अल्टरनेट है। तो जो BC इक्वल टू AD है उसके साथ साथ ये भी लाइन लिख लो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू, एंड इससे बाई CPCT से ही कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। तो एंगल 3 इक्वल 4 है, बट यहाँ लिख सकते हैं दे आर अल्टरनेट एंगल, वो तो अल्टरनेट एंगल भी है, ओके अल्टरनेट एंगल है। अगर अल्टरनेट एंगल है, हेंस क्या होगा? देयरफॉर ये अल्टरनेट बना कौन रहा है? ये ट्रांसवर्सल और जेड का ये दोनों पार्ट लिया जाता है। तो ये बनना है BC और ये बन रहा है AD, मतलब देयरफॉर BC पैरेलल AD। और बच्चों देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इन्फॉर्मेशन नंबर 2 और 1 को गौर से देखो। ये AB पैरेलल CD पहले से ही दिया था और तुमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों भी पैरेलल है, तो तुम्हारा काम हो गया। यही तो करते आ रहे हो, अपोजिट साइड्स को पैरेलल हो गया। तो डायरेक्ट लिखो फ्रॉम 1 and 2 we can say that ABCD इज पैरेललोग्राम। ये 11 ग्राम नहीं है, ये शॉर्ट में लिखता हूँ मैं पैरेललोग्राम, आप पूरा लिखना। तो इस तरह से इस थ्योरम को करना था। तो ये 8.8 थ्योरम ख़त्म हुआ। यहाँ से देखो टोटल 8 थ्योरम्स हो गए। 4 मैंने पहले वीडियो में बनाए हैं, 4 बाद में बनाए हैं। आप चारों, ये दोनों, इन चारों को और उन चारों को, मतलब दोनों वीडियोज़ को एक बार देखो, प्रैक्टिस करो। इसके बाद 8.1 के थ्योरम करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 8.1 में थ्योरम मतलब 1-2 क्वेश्चन थ्योरम टाइप के हैं और बाकी के क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो वो सब हम लोग 8.1 एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन थ्योरम्स का क्या एडवांटेज है। एक और बात, अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा 8.1। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में 8.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ मैं। कोई भी डाउट्स हो इस थ्योरम से रिलेटेड तो मुझे तुम अलग से पूछ सकते हो। ओके, चलो बाय बाय।